हाय एवरीवन, आज के सेशन में हम हॉल इफेक्ट के कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज को हम देखते हैं जिन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। हॉल कोएफिशिएंट का जो पहला फॉर्मूला होता है RH = 1/NE। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर हॉल कोएफिशिएंट। हॉल कोएफिशिएंट में यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और E जो है, जो भी हमारा चार्ज कैरियर है उसका चार्ज होता है, उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। जो भी चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन है या होल है, उसका चार्ज कितना है उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे RH का जो पहला फॉर्मूला है RH = 1/NE, इस फर्स्ट फॉर्मूला को हम यूज करेंगे हॉल कोएफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए। यहाँ पे चीज याद रखिएगा, जब हम स्पेसिमेन को माउंट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं और हमारे पास हॉल कोएफिशिएंट की वैल्यू है, अगर वो पॉजिटिव आ रही हो तो हमारा सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है वो p टाइप है। अगर हॉल कोएफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो तो हमारा जो मटेरियल है वो n टाइप है। तो हॉल कोएफिशिएंट की वैल्यू प्रैक्टिकली निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं VR = VH × T / I × P। प्रैक्टिकली हॉल कोएफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जहां VH क्या है वोल्टेज, T क्या है थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन, जिस सैंपल को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी थिकनेस, I क्या है करंट और B क्या है मैग्नेटिक फील्ड। और इस प्रैक्टिकली हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए RH निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर RH की वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो तो हमारा सेमीकंडक्टर जो है वो p टाइप होगा, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही हो तो हमारा सेमीकंडक्टर जो है वो n टाइप होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं हॉल कोएफिशिएंट के कुछ और फॉर्मूलाज हैं। टू फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं और फॉर्मूलाज हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी को हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा = Q NE μe plus NH μh। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी। अब इस फॉर्मूले में आप देखो Q क्या है, टोटल चार्ज, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं होल्स हैं उनका जो चार्ज है वो Q। एंड E क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स हैं। μe है उनकी मोबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर उनकी मोबिलिटी, प्लस NH नंबर ऑफ होल्स, होल्स कितने हैं, देन μh होल्स जो है उनकी मोबिलिटी जो है वो है μh। और यहाँ पे जनरली फॉर्मूला हम लिखते हैं सिग्मा = NE μ। यहाँ पे n किसको बताएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज के लिए, E किसको बताएगा, चार्ज को, और μ बताएगा मोबिलिटी को। तो इस कंडक्टिविटी की टर्म में हम कुछ जो दो फॉर्मूलाज हैं हम यहाँ पे और डिटरमाइन करेंगे हॉल कोएफिशिएंट के। कंडक्टिविटी की फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, Ne है, Ne को हम क्या लिख सकते हैं 1/RS लिख सकते हैं। कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है Ne μ, इसमें हम Ne को यहाँ से वैल्यू अगर पुट करें तो क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा = Ne को 1/RH तो μ/RH। तो हमारे पास RH का एक और फॉर्मूला आ गया μ/σ। एक फॉर्मूला हमारे पास RH का और आता है RH = μ/σ। ओके, और कंडक्टिविटी जो होती है इट इज रिटन बाय 1/ρ। रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी हम कंडक्टिविटी को लिख सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम कंडक्टिविटी को रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिखें तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा RH = ρ μ। हमारे पास RH के कितने फॉर्मूला हो गए, 1 2 3 एंड 4। इन चार फॉर्मूलाज पे सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, वोल्टेज, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इनकी टर्म में हम हॉल कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं। और अगर हमें हॉल कोएफिशिएंट दे रखा है, कंडक्टिविटी दे रखी है, तो रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। ये सारे वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है कि हॉल कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो है 3.22 × 10⁻⁻⁴ m3/कूलम इनवर्स, एंड हमें दे रखा है रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो 9.10⁻³ ओम/मीटर है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट मोबिलिटी एंड कैरियर कंसंट्रेशन। ये दो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हमारा आ जाएगा गिवन, क्या गिवन है, हॉल कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है RH की वैल्यू हमें दे रखी है 3.22 × 10⁻⁴ m3/कूलम इनवर्स। ठीक है, यूनिट हमेशा लिखनी है आपको। जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं यूनिट को ऐसी चीज लिखें एक बार।
और क्या दे रखा है आपको, रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁻³ ओम इंटू मीटर। ओके, क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है, एक तो मोबिलिटी कैलकुलेट करनी है म्यू की वैल्यू, दूसरा चार्ज कंसंट्रेशन एन की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। आपको पता है होल कोएफिशिएंट दे रखा हो तो एन की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है इसका, वी नो दैट यस RH = 1/NE। इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, RH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो RH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, RH की वैल्यू दे रखी हो तो चार्ज कैरियर्स निकाल सकते हैं। चार्ज कैरियर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/RH × E। सो यहाँ पे RH की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 3.22 × 10⁻⁴ m3/कूलम इनवर्स, और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हम देखते हैं, कूलम से कूलम आपका कट हो गया। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 19.4 × 10⁻21 m3। तो यहाँ पे आपके पास स्मॉल n की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, अब आपको दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है, मोबिलिटी निकालनी है म्यू की वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, म्यू की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या काम में लेंगे, मैंने आपको पहले बताया क्या फॉर्मूला काम में लेते हैं। हमारा जो RH होता है, RH की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 1/NE। ओके, और सिग्मा की जो वैल्यू है वो है NE म्यू। इससे हम इसको रेजिस्टिविटी को जो है कंडक्टिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 1/σ। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी 1/NE म्यू, और NE को हम क्या लिख 1/NE को क्या लिख सकते हैं RH। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा RH/म्यू। एंड हमें क्या निकालना है, मोबिलिटी, तो वो हो जाएगा हमारा RH/रो। इससे हमें क्या मिल जाएगी, मोबिलिटी मिल जाएगी। तो हम कैलकुलेट करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, म्यू इक्वल टू RH की वैल्यू है 3.22 × 10⁻⁴ m3/कूलम डिवाइडेड बाय रो। रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है हमारी, 9 × 10⁻³ ओम इंटू मीटर। अब देखिएगा यहाँ पे यूनिट क्या आती है मोबिलिटी की, म्यू इक्वल टू, इसको पूरा सोल्व करोगे आप तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0358। ओके, और अब हमें यूनिट देखो, यूनिट क्या आनी चाहिए, यूनिट जो इसकी होती है वो होती है मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड, मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड, यह यूनिट होती है। अब यूनिट कन्वर्जन कैसे हुआ वो देख लेते हैं। यहाँ पे कि हमारे पास ऊपर यूनिट थी m3/कूलम और डिवाइड में था ओम इंटू मीटर। ओके, तो मीटर से मीटर कट गया आपका, ठीक है, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर अपॉन ओम इंटू कूलम। अब ओम इंटू कूलम, ओम किसकी यूनिट है, ओम यूनिट है आपके रेजिस्टेंस की, R की, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर R, V इक्वल टू IR होता है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I, मींस वोल्ट अपॉन एम्पियर करंट, V/I। C क्या है, C है चार्ज की यूनिट है, कूलम को चार्ज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q इक्वल टू क्या होता है IT, I क्या है करंट एम्पियर, और T क्या है टाइम सेकंड। एम्पियर से एम्पियर कर जाएगा तो आपकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड, जो कि यूनिट हमने यहाँ पे लिखी है मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड। तो इस तरह से आप होल इफेक्ट की कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, बट आपको क्या पता होना चाहिए होल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, और अगर हमें रेजिस्टिविटी दे रखी है रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी दे रखी हो कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द होल वोल्टेज फॉर दिस स्पेसिमेन मेटल इज 0.001 मिलीवोल्ट मेजर्ड एट I equal to 100 milliampere, B equal to 2 Tesla, the width of this specimen 0.05 mm and sigma equal to 2.09 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे आपको होल वोल्टेज स्पेसिमेन है उसके होल वोल्टेज दे रखे हैं 0.001 मिलीवोल्ट, करंट की वैल्यू दे रखी है 100 मिली एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 2 टेस्ला, एंड जो विड्थ जो सैंपल है जिससे हम होल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है ना, उसकी विड्थ हमें दे रखी है 0.05 mm एंड सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 2.09 × 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है स्मॉल m नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एंड मोबिलिटी म्यू। ओके, सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है। तो गिवन में सबसे पहले आपको VH वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है
0.001 मिली वोल्ट। इसको आप लिख सकते हो 0.001 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। करंट की वैल्यू दे रखी है I इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। इसको आप लिख सकते हो 100 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू दे रखी है आपको 2 टेस्ला। जो स्पेसिमेन है उसकी विड्थ जो है वो दे रखी है 0.05 mm। क्या लिखोगे आप इसको 0.05 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ओके, और सिग्मा कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको दे रखी है 2.09 इंटू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, तो ये कुछ वैल्यूज दे रखी है। क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है और मोबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला होता है वी नो दैट RH इक्वल टू 1/NE। एक तो फॉर्मूला होता है RH इक्वल टू 1/NE और यहाँ पे वोल्टेज, मैग्नेटिक फील्ड ये सब कुछ दे रखा है। तो RH का एक और फॉर्मूला जो हमें याद है, RH इक्वल टू 3T मल्टीप्लाई बाय थिकनेस I इंटू B। ये दो फॉर्मूला है, इनको सिंप्लीफाई करके हमें n निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/RH इंटू E। ओके, सो यहाँ पे RH की वैल्यू हम रख देते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास RH IB ऊपर चला जाएगा IB डिवाइडेड बाय VH इंटू T इंटू E। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया n का। इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं और सोल्व करते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 100 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। B की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला डिवाइडेड बाय VH वोल्टेज 0.001 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। T थिकनेस कितनी है इंटू 0.05 इंटू 10 की पावर -3 मीटर इंटू E की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये सारी वैल्यूज हमें पता है, इनको पुट कर देंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। ओके, यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है परमीबिलिटी म्यू। म्यू कैसे निकालेंगे, म्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इक्वल टू एन ई म्यू। क्योंकि सिग्मा आपको गिवन है तो सिग्मा इक्वल टू एन ई म्यू वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एन ई। अब आपके पास एन की वैल्यू भी है, ई की वैल्यू भी है और कंडक्टिविटी सिग्मा की वैल्यू भी है। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.09 इंटू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब इंटू E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद 0.0052 मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। ओके, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। सो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। जब आपको वोल्टेज, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, थिकनेस वगैरह दे रखी हो तो आप n और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल वोल्टेज इज 20 मिलीवोल्ट इज फाउंड टू बी डेवलप्ड विद अ सैंपल कैरिंग ए करंट ऑफ 15 मिलीएम्पियर इज प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 किलोवोल्ट। Calculate the concentration of charge carriers in the sample. Here the thickness of the sample along with the magnetic field is 0.4 mm. तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कैरियर कंसंट्रेशन निकालनी है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने होंगे। ओके, सो यहाँ कैरियर कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ऑल वोल्टेज VH। सबसे पहले आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, गिवन कितना है आपका ऑल वोल्टेज VH की वैल्यू दे रखी है 20 मिली वोल्ट। क्या लिखेंगे इसको 20 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। सेकंड आपको दे रखा है करंट, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है 15 मिली एम्पियर। तो क्या लिखोगे इसको 15 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, B की वैल्यू दे रखी है 4 किलो गॉस। किलो गॉस को आपको टेस्ला में कन्वर्ट करना है, क्या हो जाएगा 0.4 टेस्ला। ओके, नाउ और आपको क्या दे रखा है, थिकनेस ऑफ द सैंपल।
कितनी दे रखी है 0.4 mm, जो थिकनेस की वैल्यू है 0.4 mm, तो क्या हो जाएगा 0.4 × 10⁻³ मीटर। क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल एन कैलकुलेट करना है, जैसा कि पहले वाले न्यूमेरिकल में आपने किया था। कैसे निकालेंगे, RH इक्वल टू क्या होता है 1/Ne, और यहाँ पे RH की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हैं हम, VH × T/I × V। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे रख देंगे, तो RH की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, RH जो हमारा और कोएफिशिएंट है ना, RH की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें n निकालनी जाएगी 1/RH × E। RH की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, RH की वैल्यू रखेंगे तो I/VH × T × E। ओके, सो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, I की वैल्यू 15 × 10⁻³ एम्पियर। ओके, V की वैल्यू कितनी है 0.4 टेस्ला डिवाइडेड बाय VH वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू 20 × 10⁻³ वोल्ट। थिकनेस A की वैल्यू हमें दे रखी है 0.4 × 10⁻³ मीटर। ओके, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इन सबको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 0.5 × 10⁻22 m³। ठीक है, इस तरह से हम चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन हो। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें हमें जो हमारा स्पेसिमेन है उसके लिए हमें होल कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है, और वो जो स्पेसिमेन है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू 0.5 वेबर/मीटर² है। जो स्पेसिमेन है उसकी हमें डायमेंशंस दे रखी है यहाँ पे, और करंट की वैल्यू 1 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, अब हमें कहा है कि वोल्टेज कितना होगा वो कैलकुलेट करो। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन में कि क्या क्या गिवन है। यहाँ पे आपको जो थिकनेस दे रखी है इज 1 mm, जो विड्थ दे रखी है ना, जो वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर। लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर। एंड जो मैग्नेटिक इंडक्शन है V की जो वैल्यू है वो है 0.5 वेबर/मीटर²। ओके, एंड होल कोएफिशिएंट RH की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3.66 × 10⁻⁻⁴ m³/कूलम। ओके, सो अब हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो आपको जैसे कि हमें पता है, आपको बताया था मैंने फॉर्मूले कौन से, उसमें वी नो दैट होल कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज VH क्या लिखते हैं हम, RH का फॉर्मूला VH की टर्म में VH × T डिवाइडेड बाय I × D। तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, तो VH इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा RH × I × V डिवाइडेड बाय T। ओके, सो RH की वैल्यू कितनी है 3.66 × 10⁻⁻⁴ m³/कूलम इंटू I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 एम्पियर। तो I की वैल्यू हमें दे रखी है, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर। यहाँ पर लिखा है करंट की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर। ओके, सो I की वैल्यु हमारी होगी 1 एम्पियर। B की वैल्यू कितनी है 0.5 वेबर/मीटर²। ओके, डिवाइडेड बाय थिकनेस T की वैल्यू कितनी है, थिकनेस T की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻³ मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 × 10⁻³ मीटर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.183 वोल्ट। ओके, सो यहाँ पे हम इस तरह से जो RH का फॉर्मूला है VH की टर्म में, उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, VH कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये याद रखें कि यहाँ पे जो भी इनकी यूनिट हम ले रहे हैं वो मीटर के टर्म में लें। ओके, ताकि दूसरी जो क्वांटिटी वो कट जाए और लास्ट में हमारे पास वोल्टेज में आंसर आ जाए। ओके, तो 5th क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट/मीटर इज अप्लाइड टू ए सैंपल। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें हम 100 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ओके,
पर्टिकुलर सैंपल के लिए जो होल कोफिशिएंट है वो है 0.0125 मीटर क्यूब पर कूलम। क्या डिटरमाइन करना है हमें, यहाँ पे हमें करंट डेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे हमें करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पहले आप ये ध्यान रखिएगा, J इक्वल टू होता है सिग्मा E करंट डेंसिटी, और J करंट डेंसिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं NE म्यू E। ओके, तो यहाँ म्यू आपको पता है, E आपको पता है, स्मॉल e की वैल्यू आपको पता है, क्या कैलकुलेट करना है आपको, n कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे n कैलकुलेट करना है। तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या क्या गिवन है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 100 वोल्ट पर मीटर। ओके, एंड होल कोफिशिएंट जो RH है हमारा, होल कोफिशिएंट की जो वैल्यू है 0.0125 मीटर क्यूब पर कूलम, ये हमें दे रखी है। डिटरमाइन द करंट डेंसिटी बाय अज्यूमिंग, करंट डेंसिटी हम निकालेंगे, उसके लिए क्या अज्यूम करेंगे, जो न्यू है हमारा मोबिलिटी उसकी वैल्यू है 0.36 इनटू मीटर स्क्वायर वोल्ट इनटू सेकंड। ओके, ये वैल्यूज दे रखी है। क्या कैलकुलेट करना है, J कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया J कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, n निकालना होगा। n कैसे निकालेंगे, वी नो दैट क्या फॉर्मूला होता है RH का 1/NE। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/RH इनटू E। 1/RH, की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.0125 मीटर क्यूब पर कूलम इनटू E की वैल्यू 1.6 इनटू 10 की पावर -19 कूलम, कूलम से कूलम घट जाएगा, 10 की पावर -3 में हमारा 10 की पावर -19 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 5 इनटू 10 की पावर 20 पर मीटर क्यूब। तो यहाँ हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ गई, हमने n की वैल्यू निकाली। ओके, अब इस फॉर्मूले में देखो, वी नो दैट करंट डेंसिटी J इक्वल टू सिग्मा E, J इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं NE म्यू E। तो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू, तो J की वैल्यू हो जाएगी n 5 इनटू 10 की पावर 20 पर मीटर क्यूब इनटू 1.6 इनटू 10 की पावर -19 कूलम इनटू म्यू की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 0.36 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनटू सेकंड इनटू लास्ट E की वैल्यू 100 वोल्ट पर मीटर। ये सारी वैल्यूज हम रख देंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, इस सबको सोल्व करने के बाद, यूनिट्स को कट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2880 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, करंट डेंसिटी J की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें हॉल इफेक्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हमें सोल्व करना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारा होता है होल कोफिशिएंट RH का, कंडक्टिविटी सिग्मा का, रेजिस्टिविटी रो का, एंड लास्ट एक और फॉर्मूला हमने निकाल लिया यहाँ पे करंट डेंसिटी J इक्वल टू सिग्मा E। ये सारे फॉर्मूला यूज करके कोई भी हम किसी भी पर्टिकुलर सैंपल के लिए हम RH होल कोफिशिएंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।